जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन विषय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जिनका एग्ज़ाम 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड थर्ड शिफ्ट में परीक्षा जो हुआ है और जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका आने वाले थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है 6 मार्च का और जिनका 7 मार्च का परीक्षा है, बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि लगातार आपके 20 फरवरी से जो परीक्षा हो रहे हैं, हर शिफ्टों में यहीं से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से संभावित क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपकी शिफ्टों में देखने को मिलेंगे, आने वाले शिफ्टों के लिए संभावित है। ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर देखेंगे। और एसएससी जीडी एग्ज़ाम को अगर इस बार क्रैक करना है आप लोगों को, तो प्यारे साथियों, आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से रामबाण है। और एसएससी जीडी परीक्षा जैसे ही खत्म होने के बाद 7 तारीख को आपको परीक्षा खत्म होगा और तुरंत आपको जो 11 से 12 मार्च तक आपका आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आंसर की का, तुरंत आपको पता चले। देखिए, पहला नंबर सवाल देखेंगे, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे आप लोग किसने की थी। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, लॉर्ड वेलेंजली। क्या है? तो लॉर्ड वेलेंजली आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा में कि बंगाल का जो है शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? लगातार पूछे गए हैं, सही जवाब याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लॉर्ड वेलेंजली सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल बताना आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा? बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ था। बताएंगे किस काल में जो है जनजाति काल में हुआ था रद्द? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे वैरन हेस्टिंग्स सही जवाब है, याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे, लगातार आपके 20 फरवरी से आपके परीक्षा में हर शिफ्टों में देखे गए हैं इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आज की क्लास में देखेंगे पूरा 20 फरवरी से। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे इंदिरा। क्या? तो इंदिरा गांधी नहर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, 6 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत की सबसे लंबी समुद्री झील कौन सी है? बताएंगे भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी जो है समुद्री झील कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कौन सा? तो वुलर झील आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर याद रखेंगे। गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब हुई थी? बताएंगे गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है ये कब हुई थी? क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और कम समय में पूरा प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पे देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है। तो ये सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे प्यारे साथियों, राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है? तो उत्तर वैदिक काल आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है उत्तर वैदिक काल। आगे देखेंगे कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बताएंगे ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता की अगर बात की जाए, देवता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, इंद्र। कौन थे? तो इंद्र आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल कि आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? बताएंगे आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? सही जवाब क्या? बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, पूरा पाषाण काल। क्या है? तो पूरा पाषाण काल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। शपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? किस वेद से है? बताएंगे कि शपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है?
सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार है? बताएंगे ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार है? तो यहाँ पे एक बार है। कितना? एक बार है। आप सभी को याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताना है, राइट आंसर क्या होगा। 12 नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, अगला सवाल है 13 नंबर सवाल जो कि लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए एसएससी जीडी परीक्षा में। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है प्यारे साथियों, तो इन सारे 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से निचोड़ आप लोग याद रखेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले जिनका 7 मार्च का परीक्षा है या 6 तारीख का जिनका 3rd और 4th शिफ्टों में एग्ज़ाम है, देखिए यहाँ पे झंडा गीत के लेखक कौन है? बताएंगे झंडा गीत के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, श्यामलाल गुप्त प्रसाद। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कोठारी आयोग किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे, आप लोग फटाफट से बताना है राइट आंसर क्या होगा। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? सेना, क्या शिक्षा से? तो बिल्कुल सही जवाब है शिक्षा से। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए 15 नंबर सवाल पूछा गया प्रश्न आपके पेपर में, बहुत बार पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति कौन था? बताएंगे आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए को लॉक करना है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले जो है मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि जनजाति लोग के संबंध में जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? बताएंगे आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठक्कर बापा। आपको याद रखना है यहाँ पे, सही जवाब है। करो या मरो जो भारत के किस आंदोलन का नारा है? बताएंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? देखिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना यहाँ पे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1913 में। कब हुआ? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में। देखिए सिलिका जेल को किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे सेल्यूलर क्या है? तो सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब है काला पानी। क्या है? तो काला पानी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्लास 1 तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को अगर इस बार क्रैक करना है प्यारे साथियों, तो क्लास 1 तक देखिए। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जेपी कृपलानी। क्या है? तो जेपी कृपलानी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे
पूछा गया सवाल है 24 नंबर। चलिए बताएंगे आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला क्या है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताएंगे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सरोजनी नायडू क्या है, तो सरोजनी नायडू आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, क्या है, तो सर्वप्रथम किसने दिया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कुमार कृष्ण कुमार मित्र क्या है, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। देखिए अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है आपके पेपर में, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बहुत बार पूछे गए हैं कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, बताना है वह कौन सा था। सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को। और आगे बढ़ेंगे, केसर ए हिंद क्या है, केसर ए हिंद आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल से हम लोग यहाँ 28 नंबर सवाल देखेंगे, जो कि 28 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए 28 नंबर सवाल कि हो मुंडा विद्रोह कब जो है, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, 1820 से 21 देश बंधु किसे कहा जाता है, बताएंगे देश बंधु किसे कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु के नाम से, याद रखेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, बताएंगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल क्या कराए कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर में किस अंग प्रभावित होता है, बताएंगे कि मानव शरीर में किस अंग प्रभावित होता है। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे आप लोग मस्तिष्क है, कौन सा है, तो मस्तिष्क आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को दबा के लाइक कर देंगे आप लोग। जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव करेंगे, ताकि आंसर की का जैसे ही नोटिस जारी किया जाएगा आंसर की, तो सबसे पहले आपको पता चले। बाहरी जल का सूत्र क्या होता है, बताएंगे बाहरी जल का सूत्र होता है ऑप्शन D2 याद रखें क्या है, तो D2 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है प्यारे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि भारत ने होम रूल लीग जो है स्थापना किसके शासनकाल में किया था, बताएंगे किसके शासनकाल में किया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए 34 नंबर सवाल क्या कराए कि टाइफाइड जो रोग होता है किसके कारण फैलता है, बताएंगे टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। जीवाणु क्या है, तो जीवाणु आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बताएंगे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं क्या है, तो इनमें से कोई नहीं आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताएंगे क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सही जवाब है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे देखेंगे पनडुब्बी आधारित क्या है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या है, आर्कमिडीज का सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। पूछा गया सवाल देखिए यहाँ पे चुंबकीय तरंग में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे,
देखिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे साथियों। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कर देंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।